और सरकार कह रही है आमदनी बढ़ी है। किसकी आमदनी बढ़ी है? पूंजीपतियों की बढ़ी है। आम आदमी की कोई आमदनी नहीं बढ़ी है। महंगाई होता जा रहा है, सस्ता नहीं हो रहा है। कोई चीज़ सस्ती नहीं हो रही। बिल्कुल पड़ेगा। अब जब कम होगा नहीं रेट तो गरीब आदमी कहाँ से कपड़ा खरीदेगा। हमने सोचा था बजट में कुछ राहत मिलेगी जीएसटी को लेके या कपड़े के रेट को लेके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा यूनियन बजट 2023 पेश करने के बाद आई इंडिया की टीम पहुंची है सीतापुर के व्यापारियों के मध्य और यहां व्यापारियों से जानते हैं कि व्यापारियों को क्या राहत इस बजट से मिली है। तो हम आपसे जानेंगे। अनिल कुमार आपसे जानना चाहेंगे कि जो बजट पेश किया गया है, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, उसमें व्यापारियों को आपको क्या राहत मतलब मिली? कोई राहत नहीं मिली है। जो ना टैक्स कोई कम हुआ है और टैक्स बढ़ता ही जा रहा है। इसमें खाली उद्योगपतियों को फायदा हुआ, जो बड़े उद्योगपति हैं। आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ। बड़ा आदमी और बड़ा हो जाएगा, गरीब आदमी और गरीब हो जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे कि जब बजट पेश करने से पहले क्या आपने उम्मीद लगा के रखी थी कि बजट में व्यापारियों के लिए क्या खास सौगात देगी सरकार? कुछ नहीं दिया व्यापारियों के लिए। बस सब यही उम्मीद लगाए थे कि सब सस्ता होगा। सस्ता क्या किया? साइकिल सस्ती कर दी है और टीवी सस्ता कर दिया है, जो आदमी की पहुंच से बहुत बाहर है। साइकिल तो आदमी सब तो चलाएंगे नहीं, जो गरीब तबके का है वही साइकिल चलाएगा। क्या टैक्सेस के बारे में, जीएसटी के बारे में कोई आपने सोचा था कि जीएसटी की दरें कुछ कम होंगी? या जीएसटी की कोई दरें कम नहीं हुई हैं, सब वैसी ही की वैसी बनी है। जी बिल्कुल। इनका कहना है कि जो जीएसटी की ना तो दरें कम हुई, ना आम आदमी को कोई राहत मिली है। आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे। सरकार बोली है कि 2009 से मतलब 9 साल में जो है 1,97,000 रुपये जो है प्रति व्यक्ति आय बढ़कर हो गई है। आपको लगता है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है? कुछ नहीं बढ़ी है। आदमी कुछ पहले से जो माल उससे आधा खरीदता है, जो उसको बहुत ज़रूरी होता है वही खरीदता है। उसका पैसा रह नहीं गया बिल्कुल। और सरकार कह रही है आमदनी बढ़ी है। किसकी आमदनी बढ़ी है? पूंजीपतियों की बढ़ी है। आम आदमी की कोई आमदनी नहीं बढ़ी है। क्या मानना है आपका कि व्यापारियों के लिए कोई कुछ खास कुछ भी नहीं? कुछ नहीं, व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है। ये तो चुनावी वर्ष का बजट है, झुंझुना दिखा दिया गया है बस खाली, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, ये चुनावी वर्ष का बजट है और फ़ायदा कुछ नहीं। यहाँ पे कुछ जो है सामान खरीदने वाले लोग आए हैं, ग्राहक, इनसे जानेंगे। भाई साहब, क्या आप क्या सामान खरीदते हैं? हम वो धनिया में वो हल्दी, चाय पत्ती। अच्छा, आज केंद्रीय बजट जो है पेश किया गया है सरकार द्वारा, आपको कुछ लगा इस बजट से कि महंगाई कुछ कम होगी? हम तो कुछ देख ही नहीं पाए साहब, हम गाड़ी चलाते हैं तो हमको देख ही नहीं पाए। आपसे एक सवाल हम करना चाहेंगे। सरकार ने एक बात कही है कि 9 साल में जो प्रति व्यक्ति आय है 1,97,000 रुपये प्रति व्यक्ति बढ़कर हो गई है। आपको लगता है कि प्रति व्यक्ति आय जो है 1,97,000 रुपये है? अरे हम जैसे थे वैसे ही हैं आज भी, हमको कुछ नहीं लग रहा भाई। हम तो वैसे ही जैसे थे, हमको तो कुछ नहीं आय लग रही। अच्छा, आप काफ़ी समय से खरीदारी करते हैं, यहाँ अक्सर आते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि सामान जो है सस्ता हुआ है कि आपको महंगाई ही बढ़ी? महंगाई होता जा रहा है, सस्ता नहीं हो रहा है। कोई चीज़ सस्ती नहीं हो रही। तो जो हमारे साथ एक बाबूजी हैं, इनसे जाएंगे, बुजुर्ग हैं। बाबूजी, आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो है बजट पेश किया है, तो आप लोग काफ़ी वरिष्ठ हैं, काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। क्या लगता है इस बजट में जो है आम लोगों के लिए कुछ है? देखिए, वर्तमान समय में जो अर्थव्यवस्था है और उसके अनुसार जो बजट पेश किया गया है, मेरी नज़र में लमसम संतुष्ट बजट है। कारण ये है कि कई ऐसी विषम परिस्थितियाँ हैं कि हमने कोरोना महामारी से उबर ही नहीं पाए कि यूक्रेन और रूस का युद्ध भी देखा है। अगर पूरे विश्व में हम ये देखें कि हमारी आर्थिक बजट व्यवस्था किस स्तर पे है, जो 10 नंबर से 5 नंबर पे पहुंची है। आज
किसी चीज़ को अगर हम डेवलप करना चाहें तो एक दिन तो नहीं हो सकता। हम परिवार को लें या प्रदेश स्तर पर लें या केंद्र स्तर पर लें, कहीं पर भी ये व्यवस्थाएं जो हैं ये एकदम डेवलप नहीं की जा सकती। बाबू जी, एक चीज़ पूछना चाहेंगे, ये आप बात सही कही आपने, जो आज भारत जो है विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन के उभरी है, लेकिन जो आप मानते हैं कि जो ज़मीनी स्तर पे जो है मदद पहुंचनी चाहिए, वो क्या पहुंची है, क्या आप मानते हैं? देखिए, ज़मीनी स्तर की बात जो है, जहाँ भ्रष्टाचार जड़ में व्याप्त था, वहाँ पे आज जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमारे खाते में जो सब्सिडी है वो पहुँच रही है, या जो भी छूट है पहुँच रही है। अब भी कुछ ऐसे कार्य हैं, जैसे पंचायत में जो कार्य होते हैं डेवलपमेंट के, हमारी कॉलोनी जैसे है, गवर्नमेंट हमारे खाते में पहुंचाती है, लेकिन प्रधान जिसे हमने इलेक्ट किया, जिसे हमने चुना है, वही 20,000 रुपये लेकर के जो है हमको जो है पैसा निकलवाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, इन पे अंकुश लगाना सरकार का आवश्यक है। महंगाई को लेकर बताइए, महंगाई को लेकर क्या जो बजट आया है उससे कुछ जनता को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? सीधा सवाल। देखिए, महंगाई के बारे में जो है मुझको तो ऐसा लगता है बजट के अनुसार कि हमारे किसानों की भी कुछ आमदनी बढ़ेगी और महंगाई कुछ परसेंटेज में, एकदम ये नहीं है कि वो डाउन होगी, और उस पर अंकुश लगाना भी बहुत इम्पॉसिबल है। अब हम पहुंचे हैं सीतापुर की पड़ाव मार्केट की एक कपड़े की दुकान पर। यहाँ हम कपड़ा व्यापारियों से जानेंगे कि जो आज बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण द्वारा, उसमें उन्होंने क्या जो है पहले सोचा था कि बजट में क्या कुछ व्यापारियों के लिए खास रहेगा। तो क्या आपने सोचा था बजट आने से पहले कि क्या कुछ खास रहेगा? हमने सोचा था बजट में कुछ राहत मिलेगी जीएसटी को लेके या कपड़े के रेट को लेके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। वही जीएसटी है, वही रेट है। मार्केट में से अच्छा बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। साहलक का टाइम चल रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मार्केट में बिल्कुल सन्नाटा पड़ा है। ऐसा कोई असर नहीं, होली आने वाली है सर पे, लेकिन मार्केट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये सब जो है जीएसटी को रेट के लेके कोई राहत नहीं मिली गई है। आज भी वही जीएसटी है, वही रेट है, कपड़ा भी वही जो रेट पहले आ रहा था आज भी वही रेट है, कोई राहत नहीं है इसमें। क्या उम्मीद लगाए थे कि जीएसटी की दरें कम हो और कपड़े के रेट कम हो? अच्छा, आप काफ़ी सालों से कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, क्या कपड़े के रेट में इधर जिस हिसाब से तेज़ी आई है उसमें इससे पहले इतनी गिरावट कभी हुई कि नहीं? कोई गिरावट नहीं हुई है, जीएसटी जैसे थी वैसे थे, और उल्टा जो है कपड़ा महंगा हो गया है, कपड़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप मार्केट देख सकते हैं कि मार्केट में मेन साहलक चल रही है, लेकिन मार्केट में बिल्कुल सन्नाटा पड़ा है, कोई काम नहीं है। अगर यह कुछ रेट कम होता, कुछ होता मार्केट में तो उठान आती थोड़ी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो आज बजट आया है, सरकार ने जो बजट पेश किया, उसमें जो छोटे और मंझोले व्यापारी हैं उनके लिए क्या कुछ किया है सरकार ने? राहत भाई, छोटे व्यापारी के लिए कोई राहत दिख नहीं रही है इसमें तो लग रहा है कि खासकर बड़े व्यापारियों को राहत मिल रही है। छोटे तो छोटे होते ही जा रहे हैं और बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए कुछ जीएसटी कम हो या फिर कपड़े पे पैसा कम हो, मगर वो तो कम हो नहीं रहा। तो क्या मानते हैं इसका असर, अभी साहलक चल रही है, होली पे भी इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अब जब कम होगा नहीं रेट तो गरीब आदमी कहाँ से कपड़ा खरीदेगा। तो इसलिए कुछ जीएसटी अगर कम होता है या कपड़े पे पैसा कम होता है तो मार्केट में कुछ राहत दिखाई देगी। लेकिन एक सवाल जानना चाहेंगे, सरकार बोली है कि इधर 9 सालों में जो है प्रति व्यक्ति आय लोगों की 1,97,000 रुपये हुई। क्या आपको ऐसा लगता है मार्केट देख के? बिल्कुल नहीं है भैया, ऐसा कुछ है ही नहीं। देखिए, जहाँ है वहीं है, आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं दिख रहा है भैया। जो बड़े हैं तो बड़े तो होंगे। क्या हम लोग छोटे व्यापारी हैं, पैसा कम लगाते हैं और उसमें भी इतना रेट आगे बढ़ा दिया गया, तो इतना पैसा कहाँ से भाई हम लोग लगा पाएंगे। आपका नाम? संदीप कुमार। अब हम पहुंचे हैं कुछ अन्य व्यापारियों के बीच और उनसे जानेंगे कि आज जो बजट आया है उसको वो कहाँ किस नज़रिए से देखते हैं। आपसे क्या नाम है आपका? मनोज भारती, जिला शिव सापा। ये आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि जो आज बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण जी ने, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या व्यापारियों को कोई इससे लाभ होगा जो बजट है? बजट ये जो है
अमीर लोगों को लुभावने वाला है और गरीबों के लिए कहीं इसमें कोई राहत नहीं दी गई। गरीबों को पेट के लिए भोजन और जो रोज़गार हाथ को चाहिए और जो गरीबों की ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर कोई सरकार ने मतलब राहत उनको नहीं दी है। ये बड़े लोगों को लुभाने वाला है, गरीबों के लिए बजट बिल्कुल मतलब समझ लीजिए खास तौर से बिल्कुल कोई राहत देने वाला नहीं है। जब बजट आने वाला था तो उससे पहले क्या सोचा था कि बजट में क्या क्या होना चाहिए? बजट में अब जैसे शिक्षा के लिए है और रोज़मर्रा की चीज़ें गरीबों के लिए हैं, उनके लिए राहत सरकार दे। और जो हमारे अब जैसे बजट में साइकिल पर टैक्स घटाया और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जिन पर लोगों को उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीदों पर खरा बजट नहीं उतरा। लोगों को बड़ी से निराशा है और जो बजट से उम्मीदें थी वैसा ऐसा नहीं हुआ। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बजट आज पेश किया है सरकार ने, उससे क्या कोई राहत मिलती, मतलब व्यापारियों को के लिए कुछ इसमें है कि नहीं, क्या मानते हैं? पहले तो जीएसटी पे मतलब जो है राहत नहीं मिली, ठीक है, और व्यापार पर बहुत असर पड़ा है। और रोज़मर्रा की चीज़ें तो इतनी महंगी हो गई हैं कि आप उस पर शॉपिंग करने जाएंगे तो जेब बिल्कुल खाली करके आएंगे। बजट है ही नहीं, मतलब जो बजट ये बिल्कुल बड़े लोगों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। किस चीज़ के आप व्यापारी हैं? मैं हार्डवेयर का। तो हार्डवेयर की जो इधर की जो दरें अगर करें तो कितना उछाल आया है हार्डवेयर की चीज़ों के दर में? हमारे जैसे लकड़ी बाहर से आती है तो उसमें बहुत उछाल आ रहा। अब गरीब आदमी तो लगवा ही नहीं पा रहा लकड़ी, बिल्कुल भी लकड़ी नहीं लगवा पा रहा। ऐसा मतलब समझ लो कि गरीब आदमी लकड़ी पे हाथ नहीं रख पा रहा है। और जो काम जैसे हमारे ज़रिए से बढ़ई को भी मिलता है वो भी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि काम इतना निकल ही नहीं रहा है, तो करेंगे क्या वो? क्या मानते हैं इस बजट से व्यापारियों को कोई लाभ है कि नहीं है? व्यापारियों को कोई लाभ नहीं, ना जीएसटी पे राहत है, किसी चीज़ पे भी राहत नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल। तो हमने सीतापुर के व्यापारियों की राय जानी है। जो आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, उसमें व्यापारियों को कहना है कि इस बजट में व्यापारियों के लिए कुछ नहीं है, ना ही जीएसटी की दरें घटाई गई और ना ही कच्चे माल की कीमतें कम की गई, जिससे ना तो व्यापारियों को कोई राहत मिलती दिख रही है और ना ही ग्राहकों को कोई राहत मिलती दिख रही है। और महंगाई पर भी कोई लगाम इस बजट से नहीं लग सकेगा, ऐसा मानना है व्यापारियों का। फिलहाल व्यापारी जो हैं, छोटे और मझोले व्यापारी हैं, वो इस बजट से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। सीतापुर की अगर बात करें, और लगातार जो है उनका कहना है कि ये जो बजट है ये बड़े व्यापारियों के लिए ही बनाया गया है। सीतापुर से कैमरामैन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।